आर्थिक भूगोल, तो आर्थिक भूगोल में हम लोग क्या देखेंगे, मानव के द्वारा किया गया आर्थिक काम, जिससे उसका जीवन यापन चलता है, कुछ रुपया पैसा का इनकम हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग कृषि और पशुपालन के बारे में देखेंगे। तो देखते हैं, विश्व का वह देश जो गेहूं तथा चावल दोनों का संसार का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो कौन? चीन। और अपना भारत दोनों में दूसरे नंबर पर, यानी चीन के बाद। धान उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान दूसरा, गेहूं में भी दूसरा। चावल की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ लगता है? तो भारत में, और उत्पादन कम होता है। वह देश जिसमें धान की उत्पादकता सर्वाधिक है, कहाँ? तो जापान में। संकर धान की खेती सबसे अधिक लोकप्रिय है, कहाँ? तो यह चीन में है। और विश्व का धान जीन बैंक स्थित है, कहाँ? तो फिलीपींस में, फिलीपींस के मनीला में। विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है कौन? तो ब्राज़ील है। और विश्व में गन्ने का द्वितीय बृहत्तम उत्पादक देश तो यह भारत है। और विश्व में चुकंदर के दो सबसे बड़े उत्पादक, तो चुकंदर के सबसे बड़े उत्पादक पहला फ्रांस, दूसरा रूस है। और चुकंदर से भी चीनी बनता है। वह देश जिसमें चुकंदर से चीनी तैयार किया जाता है, तो देश का नाम है यूक्रेन। विश्व में सबसे अधिक कपास का उत्पादन होता है, कहाँ होता है? तो चीन में। कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन 2014 में विश्व में सर्वाधिक कहाँ हुआ? तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। वह देश जो अरंड तेल बीज का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है, तो उसका नाम है भारत है। विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश और निर्यातक भी कह सकते हैं, लेकिन सारे के सारे केला भारत में ही खपत भी हो जाती है, तो कौन देश है? तो भारत है। विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक इंडोनेशिया। विश्व में फलों उत्पादक के रूप में भारत का स्थान दूसरा है। और तंबाकू उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर कौन है? तो चीन है। चीन विश्व में तंबाकू का बृहत्तम उत्पादक है। और भारत विश्व में ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश तो यह थाईलैंड है। विश्व में प्राकृतिक रबर के दो बड़े उत्पादक कौन कौन? तो पहला थाईलैंड और दूसरा इंडोनेशिया है। श्रीलंका में कॉफ़ी की कृषि बंद कर दी गई है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर पर्ण कीट रोग हो जाने के कारण। विश्व में कहवा के दो अग्रगण्य उत्पादक हैं, कौन कौन? तो पहला का नाम है ब्राज़ील और दूसरा का नाम है वियतनाम, यानी सबसे अधिक कहवा ब्राज़ील में और दूसरे नंबर पर वियतनाम में होती है। विश्व में कुल कहवा उत्पादन के प्रतिशत की दृष्टि से सबसे शीर्ष देश तो यह ब्राज़ील है। विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश है, कौन? तो वह केन्या है। यहाँ पर सूची 1 है, सूची 2 है, और इसमें फसल है उसके उत्पादक क्षेत्र। तो कहवा के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र साओ पालो पठार, ब्राज़ील। जूट, यह गंगा डेल्टा यानी भारत के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश। चावल का प्रसिद्ध क्षेत्र तो यांगटीसी मैदान, यह चीन में है। और गेहूँ तो यह पेरी क्षेत्र यानी अमेरिका की बात हो रही है। फिर आगे देखिए चावल, तो चावल का उत्पादक क्षेत्र तो यह सिकियांग बेसिन चीन में है। गेहूं का क्षेत्र तो हुआंगहो बेसिन चीन। और चाय कैंडी बेसिन श्रीलंका में अत्यधिक मात्रा में उपजाई जाती है। कोको, तो कोको इसको कौन सा क्षेत्र? तो यह अफ्रीका का घाना। कहवा तो यह आइवरी कोस्ट कहवा के लिए प्रसिद्ध है। चाय के लिए तो अफ्रीका में केन्या, और गाना के लिए गन्ना तो दक्षिण अफ्रीका प्रसिद्ध है। यानी सब के सब क्या है? तो सब अफ्रीकी कंट्री की बात हो रही है। यूएसए में कोना कॉफ़ी का उत्पादन होता है, कहाँ? तो हवाई आइलैंड में। वह कृषि क्षेत्र जिसमें छोटे क्षेत्रों में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है, तो उसका नाम है व्यापारिक बागवानी, यानी बागवानी कृषि होगी, जैसे कि कहवा, कॉफ़ी, नारियल, केला, पाम ऑयल, इन सब में से क्या होगा? अत्यधिक मात्रा में अधिक से अधिक लेबर की आवश्यकता होगी, यानी श्रम की आवश्यकता होगी। फसल दिया हुआ है उसके क्षेत्र हैं, तो रबर के उत्पादन क्षेत्र सब मलेशिया, कहवा कोलंबिया, जैतून इटली, गन्ना मॉरिशस के लिए इसके लिए प्रसिद्ध है। फिर यहाँ पर अग्रणी देश है और यहाँ पर पदार्थ हैं, तो सबसे अधिक चीन किसका? तो लौह का उत्पादन 1 नंबर चीन, दूसरा नंबर भारत है। भारत में दूध अत्यधिक मात्रा में, लेकिन भैंस में नंबर 1 और गाय में भी नंबर 1 भारत न है। सऊदी अरब तो यह पेट्रोलियम में सबसे बड़ा पेट्रोलियम का उत्पादक, लेकिन पेट्रोलियम टोटल मिलाकर, लेकिन सबसे अधिक अभी पूरी दुनिया में गैस का उत्पादन कौन करता है? तो रूस, और तेल का उत्पादन तो अमेरिका करता है।
थाईलैंड तो प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश। उष्णकटिबंधीय बागान समुद्र तट के किनारे झुंडों में पाई जाती है। अमेजन बेसिन में रबर की कृषि के लिए उत्तम भौतिक दशाएं पाई जाती हैं, परंतु कर्मकारों की कमी है। सही बात है, यहाँ पर लेबर की ऐसा कमी हो जाती है। तभी तो जब अंग्रेजों ने इन सब टापुओं पर कब्जा किया तो भारत से पकड़ कर यहाँ से लोगों को ले गए थे। बागानी फसलें हैं कौन कौन? रबर, कॉफ़ी, मसाले, नारियल, केला अत्यधिक बहुत सारे। एक फसल प्रणाली जिसके अंतर्गत फसलों को रोपण किए गए पेड़ों की कतारों के बीच स्थान में उगाया जाता है, वह कहलाती है एले क्रॉपिंग। क्या नाम है उसका नाम? एले क्रॉपिंग। एक फसली कृषि विशेषता है किसका? तो व्यापारिक अन्य कृषि का। एक फसली कृषि विशेषता है तो व्यापारिक अन्य कृषि, जैसे कि बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर या तो चावल होता है गर्मी के दिन में, ठंडे के दिन में गेहूँ होता है। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर केवल चावल ही होता है, अब केवल गेहूँ होता है, जैसे यूक्रेन वहाँ पर केवल गेहूँ होगा, और भारत के पश्चिम बंगाल तो केवल चावल। चलवासी कृषि यानी चरवाही कृषि की बात हो रही है, पशुचारण, तो इसका नाम क्या है? चलवासी यानी स्लेश एंड बर्ड कृषि। तो चेना, झूमिंग, मिल्पा इत्यादि सब नाम हैं। तुंगिया कृषि जहाँ की जाती है वह क्षेत्र है तो म्यांमार में। कथन है वह पौधा जिसमें नेत्रजन यानी नाइट्रोजन की कमी है, छोटे कद का विकास एवं हल्के हरे एवं पीले रंग की पत्तियों जैसे लक्षण दर्शाएगा। नेत्रजन हरी पत्ती के विकास के लिए जिम्मेवार होता है। सही बात है, यानी प्रोटीन। ए और आर यानी कथन ए भी सही है, उसका कारण आर भी सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी करता है। जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है कौन? तो राइजोबियम, याद कर लीजिए, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पिरिलस, एजोस्पिरिलम और नील हरित शैवाल, ये सब क्या है? तो जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। अजोला, एनाबिना जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है तो कहाँ पर? तो चारोल के लिए, चारोल के लिए नहीं, यह होगा चारा के लिए, पशुओं के चारा के लिए एजोला और अनाबिना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। यह चावल में उपयोग होगा, यानी धान के खेत में इसका उपयोग होता है। जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है अजोला। धान के फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाने वाला प्रमुख शैवाल तो नील हरित शैवाल है। अल्फा क्या है? तो है एक प्रकार की घास है जो पशुओं को खिलाई जाती है। किसी भी अफ्रीकी देश में चाय बागान नहीं है, यह बात गलत है, कीनिया में है। दूसरा, चाय के पौधों को उच्च ह्यूमस युक्त उर्वर भूमि की आवश्यकता होती है, तो आर सही है, लेकिन ये गलत है। पर्टजोल मिट्टी, यहाँ देखिए पर्टजोल यह मिट्टी का नाम है, एक प्रकार है। यह कहाँ मिलता है? यह कोंधारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी है। कहाँ? तो कोंधारी वन में, यानी शीतोष्ण क्षेत्र में। मोका कॉफ़ी जहाँ उगाई जाती है, तो मोका कॉफ़ी कहाँ का प्रसिद्ध है? मोका, तो यह यमन के में प्रसिद्ध है। यमन का कॉफ़ी, क्या नाम है उसका? मोका कॉफ़ी। चाय में पाया जाता है, तो चाय में थाइमिन या थिनाइन कहिए इसको, कैफीन, पॉलीफेनॉल्स, टेनिन, थियोब्रोमाइन, थियोफाइलिन आदि तत्व चाय में पाए जाते हैं। कृषि के अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अनुसार ग्रीन बॉक्स में सम्मिलित की जाती है तो कृषि अनुसंधान एवं पादप संरक्षण संबंधी आर्थिक सहायता, यानी कृषि के विकास के लिए जो सहायता दिया जाएगा वह ग्रीन बॉक्स, और उसमें आप कितना भी अनुदान दे सकते हो, इस पर कोई रोक नहीं है। हेरोइन प्राप्त होती है, तो यह अफीम पोस्ता से प्राप्त होता है। कौन? तो हेरोइन। स्वर्णिम अर्धचंद्र, यह नारकोटिक से संबंधित है। स्वर्णिम अर्धचक्र और गोल्डन ट्राइगल, तो बीच में भारत है। भारत के पश्चिम में है स्वर्णिम अर्धचंद्र। कौन कौन? तो अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान। यहाँ पर पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, पूरा ईरान है, इस तरह का पूरा ईरान, इस तरह के मिलाने से एक स्वर्णिम अर्धचंद्र बनता है। और भारत के पूर्व में कौन कौन देश आता है? तो बर्मा, लाओस और एक और देश का नाम आता है, तो उसका नाम है थाईलैंड। इन सब में क्या है? तो ये सब का नाम पड़ता है उन लोग का तो गोल्डन ट्रायंगल। और सब क्यों नाम जाना जाता है? तो ये सब यहाँ पर ड्रग की तस्करी और अत्यधिक मात्रा में ड्रग जो ऐसे हीरोइन, अफीम, चरस आदि का उत्पादन किया जाता है। वह देश समूह जहाँ मक्का को मुख्य भोजन के रूप में प्रयोग में आता है, उसका नाम है मध्य अफ्रीका। सैक्रामेंटो
सॉन जोआक्विन घाटी जो अमेरिका में अंगूर एवं सिट्रस यानी नींबू वंश फलों के उत्पादन के लिए विख्यात है, वह कहाँ है? तो वह कैलिफोर्निया राज्य में अवस्थित है। यूरोप के भूमध्य सागरीय क्षेत्र में व्यापारिक अंगूर की खेती वहाँ की पहचान है। उसका 85% अंगूर शराब बनाने के काम में आता है। यानी ए तथा आर दोनों सही है और उसकी व्याख्या भी सही करता है। कौन? तो एक ही व्याख्या आर सही कर रहा है। दूसरा देखते हैं, पहली बार उच्च उपज किस्म बीज विकसित किए गए थे कहाँ? तो मेक्सिको में। किसका? तो गेहूं का। कत्था बनाने हेतु जिस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है उसका नाम क्या है? तो खैर का नाम है खैर। अफ्रीका में मूंगफली प्रमुख फसल है। अफ्रीका में मूंगफली प्रमुख फसल है। कौन? किस देश का? उस देश का नाम है गैम्बिया। मूंगफली का मूल स्थान तो यह दक्षिण अमेरिकी देश ब्राज़ील है। शहतूश जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है वह कहाँ पैदा होता है? तो चीन के तिब्बत क्षेत्र में। या तिब्बत तो पहले देश था लेकिन चीन ने उस पर कब्जा कर लिया। शहतूश साल बनाई जाती है तो चीरू के बालों से। एपीकल्चर एक वैज्ञानिक विधि है जो संबंधित है शहद के उत्पादन से। किसके उत्पादन? तो शहद के उत्पादन से। विटीकल्चर संबंधित है तो विटीकल्चर संबंधित है अंगूर के उत्पादन से। किसे? तो अंगूर के उत्पादन से। सही सुनिश्चित करना है। हाँ देखिए, खेती है उसका नामकरण है तो फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती एग्रोनॉमी, सब्जियों की खेती ओलेरीकल्चर, फलों की खेती पोमोलॉजी। आगे बढ़ते हैं। रेशम उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है। कौन? तो चीन। दूसरे नंबर पर भारत है। ऑस्ट्रेलिया में गो पशु पालन यानी कैटल रियरिंग जितना दूध के लिए होता है उसके अपेक्षा मांस के लिए अधिक किया जाता है। कथन सही है। ऑस्ट्रेलिया वासी परंपरागत रूप से मांसाहारी है। तो कथन भी सही है, उसका कारण भी सही है और दोनों एक दूसरे की अधिक व्याख्या भी करते हैं। मांसाहारी मांस खाते हैं तो गाय को दूध की अपेक्षा मांस ही खाने में पसंद करेंगे। विश्व का बृहत्तम पशुधन समिष्ट है। यानी विश्व में सबसे अधिक पशुधन वाला एक क्षेत्र है तो कौन सा क्षेत्र? तो चीन को कहा जा सकता है। यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका में बीफ की एक सुरक्षित एवं स्वस्थ खाद्य की छवि को किसने नष्ट किया था? तो मैड काउ रोग ने नष्ट कर दिया था। विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादक देश भारत है। दूध के अग्रणी उत्पादकों का सही आरोही क्रम यानी सबसे अधिक कौन? तो भारत। उससे कम यूएसए और तीसरे नंबर पर चीन का नाम आता है। लेकिन याद कीजिए कि चीन की आबादी दूध का सेवन नहीं करती है। मक्का उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है तो वह यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। और सारे के सारे मक्का ये लोग जानवरों को खिला डालते हैं। विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। किसको? तो क्यूबा को। अब हम लोग खनिज से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखेंगे। इसमें सबसे पहले कोयला। कोयला के बारे में हर कोई को पढ़ना होता है। कोयला का उदाहरण है परतदार चट्टानों का यानी सेडिमेंट्री रॉक का उदाहरण है। कोयला कच्चा तेल व प्राकृतिक गैस कहलाते हैं तो जीवाश्मिक फ्यूल यानी कि यह अनवीकरणीय स्रोत कहिए या जीवाश्मिक ईंधन, क्योंकि यह जीवों के जमने से यानी उनका विलुप्त होने के कारण ही बने हुए हैं। चीन संसार में अग्रणी कोयला उत्पादक है। यूक्रेन के डोनेट्स बेसिन प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं। जर्मनी में सार क्षेत्र प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्र अल्पेशियन प्रदेश है। कौन सा? तो अल्पेशियन पर्वत। डोनबास क्षेत्र प्रसिद्ध है कोयला के लिए। डोनेट्स कहाँ है? तो यूक्रेन में। डोनेट्स यूक्रेन कोयला का क्षेत्र है। कुजनेट्स यह भी कोयला का क्षेत्र है, यह रूस में है। लंकाशायर यह इंग्लैंड का क्षेत्र था जो कोयला के लिए प्रसिद्ध है, यह यूके यानी यूनाइटेड किंगडम में है। सार क्षेत्र यह कोयला क्षेत्र है, यह जर्मनी का कोयला उत्पादक क्षेत्र है। पत्थर के कोयले के भंडार में संसार में सबसे अग्रणी देश यानी कोयला की बात हो रही है तो सबसे अधिक भंडार के मामले में यूएसए। विश्व के कोयले का आधे से अधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो चीन और अमेरिका को मिला दीजिए तो 50% +1 उत्पादन करते हैं। रूर बेसिन प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है। किसका? तो जर्मनी का। आगे बढ़ते हैं। तो सर्वाधिक कोयला पाया जाता है कहाँ? तो अमेरिका में। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश तो अभी वर्तमान में चीन है। रुकवा झील क्षेत्र यानी तंजानिया में किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? यह कोयला के लिए प्रसिद्ध है। अब हम लोग लौह अयस्क से संबंधित कुछ फैक्ट देखेंगे। पृथ्वी के गर्भ में दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु कौन है? धातु तो लौह है। तो सबसे अधिक कौन? तो एल्युमिनियम। विश्व में लौह अयस्क का बृहत्तम उत्पादक देश चीन। विश्व में लौह अयस्क के 3 अग्रणी उत्पादक तो सबसे अधिक 1 नंबर चीन,
और अयस्क की बात हो रही है तो ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील। सही बात है। लॉरेंस के क्षेत्र और संबंधित देश, तो लॉरेंस क्षेत्र यह फ्रांस से संबंधित है, मिडलैंड यह यूके का है, किरूना यह स्वीडन संबंधित क्षेत्र है और कोस्तानी यह कजाकिस्तान का लौह उत्पादक क्षेत्र है। फ्रांस का लारेन प्रदेश प्रसिद्ध है लौह व इस्पात उद्योग के लिए। और अन्य खनिज में उत्पादन देख लेते हैं। तो संसार में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश है तांबा का, तो चिली। कथन है विश्व में अभी भी चिली तांबे का महत्वपूर्ण उत्पादक है। सही बात है। चिली विश्व के विशालतम पोरफीरी ताम्र निक्षेपों से संपन्न है। तो ये तथा आर दोनों सही है, लेकिन इसका स्पष्टीकरण नहीं है। तो विश्व में अभी भी चिली तांबे का महत्वपूर्ण उत्पादक है और चिली विश्व के विशालतम पोरफीरी ताम्र निक्षेपों में संपन्न है। यह भी बात सही है, यानी जो तांबा है कुछ और निक्षेप में भी पाया जाता होगा। अफ्रीकी देश जाम्बिया में तांबे के विपुल भंडार हैं, फिर भी इस देश की आर्थिक प्रगति नहीं हो सकी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर समुद्री बंदरगाह नहीं है। जापान लगभग आत्मनिर्भर है, किस पर? तो तांबा में। विश्व में स्वर्ण उत्पादन का सही और क्रम, तो अभी वर्तमान में सोने का सबसे अधिक उत्पादन रूस में होता है परसेंट में, उसके बाद चीन का नंबर आएगा, फिर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली विख्यात है तो स्वर्ण उत्पादन के लिए। कुलगार्डी ऑस्ट्रेलिया के जिस प्रांत में स्थित है वह कहाँ है? तो वह वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, यानी कि कालगुरली व कुलगार्डी ये दोनों क्या है? तो स्वर्ण उत्पादन क्षेत्र हैं। जोहान्सबर्ग यह दक्षिण अफ्रीका का एक महत्वपूर्ण शहर है और विख्यात क्यों है? तो स्वर्ण खनन हेतु। वह देश जो भारत को सर्वाधिक स्वर्ण का निर्यात करता है उसका नाम स्विट्जरलैंड है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक मैक्सिको और बॉक्साइट कच्ची धातु है, किसकी? तो एल्युमिनियम की। आगे बढ़ते हैं। विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है कौन? तो यह चीन है। टीन मिलता है तो पलासर निक्षेपों से। आगे देखिए, संसार में टीन का अग्रणी उत्पादक तो वह चीन है। संसार के 3 अग्रगण्य पेट्रोलियम उत्पादकों का सही और वही क्रम है। सबसे अधिक पेट्रोलियम का उत्पादन करने वाले देशों में अभी वर्तमान में तो अमेरिका है, दूसरे नंबर पर रूस आता है, तब सऊदी अरब का स्थान आता है। विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक तो अभी यूएसए है। मध्य पूर्व के प्रमुख तेल उत्पादक देशों का सही और क्रम, तो सबसे अधिक मध्य पूर्व में तेल का उत्पादन करने वाले देशों में सऊदी अरब, फिर यूएई, ईरान, इराक, कुवैत आदि का नाम आता है। मध्य पूर्व में संसार के पेट्रोल का लगभग 60% भंडार पाए जाते हैं, यानी स्टोर उतना है। अलास्का में टेक्सास के समतुल्य पेट्रोलियम भंडार प्रमाणित है। संयुक्त राज्य अमेरिका पेट्रोलियम का प्रमुख उत्पादक एवं प्रमुख आयातक दोनों है। दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश कौन है? तो यह इंडोनेशिया है। विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार कहाँ स्थित है? तो वेनेजुएला में। वह देश जो गैसोहॉल का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता है तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका। तेल की वैश्विक कीमतों के संदर्भ में ब्रेंट कच्चे तेल यानी ब्रेंट क्रूड ऑयल का समाचारों में प्रायः उल्लेख रहता है। इस पद का अभिप्राय क्या है? यह कच्चे तेल का एक प्रमुख वर्गीकरण है। यह उत्तरी सागर से प्राप्त किया जाता है, ब्रेंट क्रूड ऑयल। वर्ष 2009 के पूर्वार्ध में पीस पाइपलाइन नामक व्यावसायिक समझौता हुआ था। यह ईरान और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। वह देश जिसने 1857 ईस्वी में खनिज तेल आर्थिक स्तर पर निकालना आरंभ किया था। यार क्वेश्चन आ जाए कि दुनिया में सबसे पहला कौन सा देश था जिसने आर्थिक स्तर पर तेल निकालना शुरू किया था? उसका नाम था रोमानिया। जैव ईंधन बनाया जा सकता है तो यह गन्ना, मक्का, सोयाबीन, रेपसीड एवं जेट्रोफा से। अब यूरेनियम से संबंधित कुछ फैक्ट हैं। संसार में यूरेनियम का अग्रगण्य उत्पादक देश है कजाकिस्तान। वह देश जो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक है। दूसरे कनाडा। दुनिया में सर्वाधिक अमानविक खनिज उत्पादक देश कजाकिस्तान। यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार हैं ऑस्ट्रेलिया में। विश्व में यूरेनियम का बृहत्तम भंडार तो सबसे अधिक ऑस्ट्रेलिया में। बड़ा भंडार पूछ रहा है। यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? तो यह कनाडा को। वह खनिज जिससे रेडियम प्राप्त किया जाता है उसका नाम है पिंच ब्लेड। वह देश जो बहुत महत्वपूर्ण यूरेनियम अयस्क निक्षेप के लिए जाना जाता है उस देश का नाम है कनाडा। आगे कुछ एक्स्ट्रा है। तो प्राकृतिक कपूर प्राप्त होता है चीन तथा जापान के एक देशज पौधे से, यानी कि वह जो पौधे हैं वह चीन और जापान का ही
लोकल पौधा है, वहीं पर मिलेगा। वह खनिज सूची जो अलौह धातुओं को दर्शाती है, यानी जिसमें लोहे का गुण नहीं है, यानी लोहे का मिश्रण नहीं होगा, उसका नाम है निकेल, जस्ता, तांबा और एल्युमिनियम। कुछ खनिज है और उसके उत्पादक क्षेत्र के नाम है, जैसे कोयला, तो यह कारागंडा बेसिन, कोयला संबंधित है, कारागंडा बेसिन। सोना, हाईवेल्ड, सोना संबंधित क्षेत्र है। लवयस्क, क्रिबोई रॉग, लवयस्क, क्रिबोई रॉग। खनिज तेल, सान जोआक्विन घाटी, खनिज तेल सान जोआक्विन घाटी। तांबा, यह एरिजोना। ये सब के सब क्या हैं, तो ये सब के सब यूएसए के शहर क्षेत्र हैं। आगे देखिए, खनिज तेल है यानी खनिज है और उससे संबंधित उत्पादक, तो खनिज तेल उत्पादक मुख्य रूप से तो वेनेजुएला, और यह क्या है, तो ये सब के सब दक्षिण अमेरिकी देश है। देखिए, तांबा उत्पादक जाम्बिया, तो जाम्बिया तो दक्षिण अमेरिका नहीं, यह अफ्रीकन देश है। मैग्नीज इसका उत्पादक देश है, तो यह गैबन है। और बॉक्साइट का उत्पादक देश गुयाना। डॉनबॉस बेसिन प्रसिद्ध है, क्यों, कोयला के लिए। मेसाबी रेंज, यह लोवेस्क। मोसुल, यह इराक में है, यह खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। ट्रांसवाल, तो यह सोना के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। यहाँ पर फिर देखिए, लोवेस्क, तो इससे संबंधित लवयस्क, तो इससे संबंधित क्षेत्र मेसाबी रेंज अमेरिका में है। खनिज तेल, यह अजरबैजान की राजधानी बाकू है, वहाँ पर खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। तांबा बिंघम, और यूरेनियम पोर्ट रेडियम, यूरेनियम पोर्ट रेडियम। बाकू की प्रसिद्धि है पेट्रोलियम के लिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेसाबी रेंज किस उत्पाद के लिए जाना जाता है, तो वह लवयस्क के लिए। किम्बरले, यह किम्बरले कहाँ है, किम्बरले की खदानें दक्षिण अफ्रीका, यह हीरा के लिए प्रसिद्ध है। विट वाटर्स रेंड, यह सोना के लिए प्रसिद्ध है। कटंगा प्रदेश, यह कांगो गणराज्य का एक पठारी भाग है, और कटंगा प्रदेश क्यों प्रसिद्ध है, तो तांबा के लिए। और सार बेसिन, यह जर्मनी का क्षेत्र है जो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। संसार में टाइटेनियम का अग्रणी उत्पादक कौन देश है, तो चीन। और टाइटेनियम को क्या कहा जाता है, रणनीतिक धातु। विश्व में बॉक्साइट का बृहत्तम उत्पादक कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया है। जिस खनिज के कारण चिली प्रसिद्ध है उसका नाम क्या है, नाइट्रेट। बोलीविया का पठार क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर टिन मिलता है। ब्राज़ील में लोवेस्क का निष्कर्षण होता है। मेक्सिको से चांदी के लिए प्रसिद्ध है। पेरू नाइट्रेट के लिए प्रसिद्ध है, और पेरू में सोना पाया जाता है। हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है कौन, तो वर्तमान में रूस। ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्ध शामिल होते हैं कौन कौन, तो कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम। अफ्रीका में सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश है कौन, तो DR कांगो, यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो, और इसकी राजधानी क्या है, तो जायरे। सही सुमेलित करना है नगर और उद्योग, तो यहाँ देखिए, लौह इस्पात केंद्र है और देश का नाम है, तो हैमिल्टन कनाडा में स्थित है। बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम में। एसन, यह जर्मनी का शहर है, और ऑनसन यह चीन का है। सबके सब क्या है, तो लौह इस्पात के केंद्र हैं। और आगे देखिए, पीटर्सबर्ग, यह USA में है, यह लौह एवं इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। संघाई चीन का है, यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। डुंडी स्कॉटलैंड का है, जूट वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। और लेनिनग्राद सेंट पीटर्सबर्ग यानी रूस में स्थित है, और यह पोत निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, यानी पोत यानी पानी का जहाज। सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है। यहाँ पर केंद्र दिया हुआ है और यह उद्योग। सलेम यह तमिलनाडु में है और यह भारत में है, तथा यह लौह एवं इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। लॉस एंजल्स अमेरिका का शहर है, या हॉलीवुड या फिल्म की नगरी कहिए इसको, और यहाँ पर हवाई जहाज उद्योग है। आबादान, यह तेल शोधन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है, और नगोया जापान का है, और यहाँ पर सूती वस्त्र तथा ऑटोमोबाइल्स के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है यह। यहाँ पर देखिए कुछ शहर हैं और उसके कारखाने। डेट्रॉयट, यह USA का शहर है, और यहाँ पर यह ऑटोमोबाइल्स के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। मैग्नीटोगोर्स्क, यह लोहा तथा इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। मैग्नीटोगोर्स्क, यह शायद ये रूस में है। जोहान्सबर्ग, यह दक्षिण अफ्रीका का शहर है, यह सोना खनन के लिए प्रसिद्ध है। बर्मिंघम लोहा एवं इस्पात के लिए प्रसिद्ध है, और यह यूनाइटेड किंगडम में है। फिर कुछ नगर दिया हुआ है और उससे जुड़े उद्योग। ओसाका वस्त्र उद्योग। याकोहामा पोत निर्माण। ह्यूस्टन अमेरिका का शहर है। तेल एवं प्राकृतिक गैस, ये दोनों जापान के हो गए। ऑनसन चीन का शहर है, यह लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। हवाना, ये हवाना यानी क्यूबा की राजधानी, और यहाँ पर सिगार जो राजकुमार नहीं
मुंह में रखकर चला करते थे राजकुमार, पहले वाले हीरे, बहुत भयानक हीरो, उनकी बात हो रही है। तो है शिकार। तो शिकार का उत्पादन कहाँ होता है? तो उसके लिए प्रसिद्ध क्षेत्र हवाना है। चेलियाबिस्क, चेलियाबिस्क धातु एवं सैन्य मशीनरी के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। कौन? चेलियाबिस्क। मिलान, यह स्पेन का क्षेत्र है और यह रेशमी वस्त्र के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सॉरी, मिलान स्पेन में नहीं है, मिलान इटली में है। डिट्राइट, यह ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। मास्को धातु, रसायन और मशीनरी के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। डिट्राइट कहाँ? तो यूएसए में। सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है, तो इसको क्या? ओसाका। और पूर्व का क्या कहते हैं उसको हम लोग? तो भारत का मैनचेस्टर, अहमदाबाद। इसी तरह पूर्व का मैनचेस्टर तो ओसाका को कहा जाता है। शेफील्ड कटलरी के लिए प्रसिद्ध है, शेफील्ड कटलरी। वेनिस इटली का शहर, कांच निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। ग्लासगो यह स्कॉटलैंड का शहर, पोत निर्माण के लिए प्रसिद्ध। ओटावा कनाडा का शहर, यह कागज के लिए प्रसिद्ध है। ह्यूस्टन यह कहाँ संबंधित है? पोत निर्माण के केंद्र है सबके सब। ह्यूस्टन टेक्सास यानी अमेरिका का शहर है। ये सब अमेरिका के ही शहर है सब। तो ह्यूस्टन यह टेक्सास राज्य में स्थित है। स्पैरोज पॉइंट यह मेरीलैंड, यह भी अमेरिका का राज्य है। न्यू ऑर्लियंस यह लुइजियाना प्रांत में है और कैमडेन यह न्यू जर्सी में स्थित है। कुजबास यह कोयला क्षेत्र है रूस में। रेड बेसिन यह चीन में स्थित है। ब्रिस्टल यूनाइटेड किंगडम में है तथा न्यू साउथ वेल्स यह ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र है। सबके सब कोयला के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र हैं। औद्योगिक क्षेत्र और देश, किनकी जापान का औद्योगिक क्षेत्र है। कैंटन चीन का औद्योगिक क्षेत्र है। लोरेन फ्रांस का औद्योगिक क्षेत्र है। और बेलो हॉरिजॉन्टले यह ब्राज़ील का औद्योगिक क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं। क्वींसलैंड यह ऑस्ट्रेलिया का एक क्षेत्र है और यह लोहा एवं इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। मेसाबी रेंज अमेरिका का है और यह लोहा इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। फिलाडेल्फिया यह भी यूएसए का है और यह पोत निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखिए, औद्योगिक प्रदेश और देश, तो लंकाशायर यूनाइटेड किंगडम का क्षेत्र है। रूर बेसिन यह जर्मनी का क्षेत्र है। केहिन बेसिन कैहिन तो यह जापान का क्षेत्र है। दक्षिण अल्पेशियन पर्वत यह संयुक्त अमेरिका का क्षेत्र है। ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन। ऊनी वस्त्र उत्पादन केंद्रों में से जर्मनी से संबंधित है। तो क्या नाम है उसका? ऊपरताल जर्मनी। विश्व में सूती वस्त्रों का अग्रणी उत्पादक चीन। फुटलूज उद्योग एक उदाहरण है सॉफ्टवेयर का, यानी कि इसको कहीं भी लगा दीजिए, इसको ट्रांसपोर्टेशन पर अधिक खर्च न आएगा। वह उद्योग जिसकी अवस्थिति के लिए कच्चे माल की उपलब्धि मूल कारक नहीं है, वही इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। जापान विश्व के अग्रणी औद्योगिक देशों में से एक नहीं है, क्योंकि उसके पास जापान विश्व के अग्रणी औद्योगिक देशों में से एक है। क्यों? क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी है और कुछ नहीं है, फिर भी वह अग्रणी हो चुका है। रूर औद्योगिक प्रदेश स्थित है। रूर यह जर्मनी में है। फ्लैंडर्स औद्योगिक प्रदेश बेल्जियम एवं फ्रांस में स्थित है। स्कॉटलैंड औद्योगिक प्रदेश यूनाइटेड किंगडम में है। न्यू इंग्लैंड औद्योगिक क्षेत्र यह यूएसए में स्थित है। न्यू इंग्लैंड औद्योगिक क्षेत्र। खोई को ऊर्जा उत्पादन के लिए जैव मात्रा ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। सीरे को या सोरे को एथेनॉल उत्पादन के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। सही बात है। कागज लुगदी बनाने हेतु काष्ठीय कच्चा पदार्थ के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। किसका? तो पोपलर एक वृक्ष होता है, उसी से कागज की लुगदी बनते हैं। बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं। कहाँ? तो जापान में। यहाँ पर देखिए, ओसाका को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है और यह जापान, तो यहाँ देखिए, जापान के सभी लोहा इस्पात उद्योग केंद्र दक्षिणी तटीय क्षेत्रों में स्थित हैं। जापान का उत्तरी क्यूशू क्षेत्र ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। जोहान्सबर्ग, न्यूयॉर्क, लंदन एवं सिंगापुर में धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन है? तो लंदन है। यहाँ पर कुछ उद्योग दिया हुआ है, उसके स्थान है। तो कागज के लिए प्रसिद्ध ओंटारियो। रासायनिक उर्वरक या रासायनिक उत्पादन के लिए प्रमुख क्षेत्र टेक्सास अमेरिका का। और मोटर कार के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र नागोया यानी जापान। अब हम लोग परिवहन से संबंधित यानी ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित कुछ फैक्ट देखेंगे। संसार में उत्तरी अटलांटिक नौ परिवहन मार्ग सबसे अधिक व्यस्त समुद्री मार्ग है। सही बात है, क्योंकि इसका एक क्षेत्र उत्तर अमेरिका है और पूर्व में पूरा यूरोप है। वह संसार के दो मुख्य औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ता है। तो यह भी सही है, यानी कि कथन भी सही है, कारण भी सही है, दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग है यह उत्तरी अटलांटिक
महासागर। दिल्ली से टोक्यो तक की उड़ान में हवाई पतन कौन कौन से आएंगे बताइए। दिल्ली से टोक्यो जाना है तो सबसे पहले दिल्ली के पूर्व में बैंकॉक आएगा, यानी थाईलैंड की राजधानी। फिर बैंकॉक से आगे जाएंगे तो वियतनाम की राजधानी हनोई आएगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो चीन के बगल में एक हांगकांग, उसका स्वायत्त क्षेत्र वहाँ आता है। और फिर हांगकांग से आगे जाने पर ताइवान आता है, उसकी राजधानी ताइपे है। तब हम लोग टोक्यो में लैंड कर जाएंगे। पर्थ से लंदन तक का लघुतम वायुमार्ग कौन है। पर्थ यानी यह ऑस्ट्रेलिया हो गई, यह लंदन यहाँ पर हो गया। तो पर्थ से अगर हमको लंदन जाना होगा, यहाँ से हम लोग मुंबई यानी भारत में उतर जाएंगे। भारत से यहाँ पर इटली, यहाँ इटली में पहले लैंड करेंगे और इटली के बाद हम लोग डायरेक्ट यहाँ से लंदन के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। लुफ्तांसा विमान सेवा है किसका, तो जर्मनी का है। यूरोपीय पार महाद्वीपीय रेल यानी ट्रांस यूरोपियन रेलवेज है, तो ये किस शहर को जोड़ता है, तो यह पेरिस से वारसा को जोड़ता है। पार इंडीज रेल मार्ग, तो यह इंडीज के इस पार से उस पार होगा। तो यह वाल परेजो से ब्यूनस आयर्स को आपस में जोड़ता है। पार से मेरिडियन रेल मार्ग से यह सेंट पीटर्सबर्ग यानी लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक यानी रूस का पूर्वी क्षेत्र को आपस में कनेक्टिविटी प्रदान करता है। ओरिएंट एक्सप्रेस यह पेरिस से यानी पूर्व की तरफ आएगा, ओरिएंट मतलब पूर्व, तो पेरिस से इस्तांबुल को आपस में कनेक्टिविटी प्रदान करता है। कैनेडियन पैसिफिक रेलवे जिन दो स्टेशनों के बीच चलती है वह है, उसका नाम है मॉन्ट्रियल एवं वैंकूवर। तो मॉन्ट्रियल क्या हो गया, यह कनाडा का पूर्वी टापू, और वैंकूवर तो जहाँ से गदर पार्टी का मुख्यालय था, यह कनाडा का पश्चिमी शहर है। तीव्रगामी रेलों के लिए निर्मित भूमिगत यूरो सुरंग द्वारा जुड़ने वाले देश तो इंग्लैंड और फ्रांस है। सिकान नामक लंबी रेल सुरंग या रेल सड़क सुरंग स्थित है, तो यह जापान में है। कुछ पोर्ट है और बंदरगाह है, यहाँ देखिए पोर्ट या बंदरगाह है। जापान का सबसे व्यस्त समुद्र पतन, उसका नाम है याकोहामा। ऑस्ट्रेलिया का पतन नगरीय नगर नहीं है, यानी कि यह लैंड अंदर का शहर हो, जैसे भारत में दिल्ली है तो यह कैनबरा है। विश्व का सबसे बड़ा पोताश्रय तो संघाई है। पोत भार टन मान की दृष्टि से विश्व का सबसे व्यस्तम बंदरगाह तो यह संघाई। वेनेजुएला में तेल पतन के रूप में विकसित किसको किया गया है, तो मरकैबो पतन को। क्या नाम है इसको, मरकैबो पतन। अलेक्जेंड्रिया समुद्र पतन कहाँ है, तो यह मिस्र में है, सुएज नहर के मुहाने पर। पोर्ट डायमंड अवस्थित है, तो यह दक्षिण अफ्रीका में। वह बंदरगाह जिसे विश्व के कॉफ़ी बंदरगाह यानी कॉफ़ी पोर्ट के रूप में जाना जाता है, उसका नाम है सेंटोस बंदरगाह। विश्व का सबसे बड़ा जहाज निर्माता देश चीन है वर्तमान में। ग्वादर पतन अवस्थित है तो पाकिस्तान में। रोटरडम बंदरगाह नीदरलैंड में है। इगारका, याद रखिए इगारका बंदरगाह रूस में है। मोंटेविडियो यह उरुग्वे की राजधानी है, यानी उरुग्वे का पोर्ट। और जकार्ता इंडोनेशिया का पहले राजधानी था, लेकिन अब तो कालीमतन में चला गया है। अब मानचित्र से संबंधित कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे समदाब रेखाओं को दर्शाने वाला दैनिक मौसम मानचित्र उदाहरण है किसका, तो इसका नाम, इसको कहते हैं हम लोग आइसोप्लीथ, यानी सममान रेखा मान चित्र का हो तो उदाहरण है। आइसोगेनिक रेखाएं हैं, आइसोगेनिक तो समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं तो आइसोगेनिक रेखाएं। जल के अंदर समान गहराई की बिंदुओं को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा कहलाती है आइसोबाथ। ऊंचावच दिखाने का सबसे सही तरीका है समोच्च रेखा द्वारा ऊंचावच को दिखाया जाता है। कुछ एक्स्ट्रा है, संसार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र उन क्षेत्रों में पाए जाएंगे जहाँ पर एक ओर से ठंडी जलधारा, दूसरी ओर से गर्म जलधारा आपस में मिल जाए, यानी कि कोसन गर्म तथा शीत यानी ठंडी सागरीय धाराएं मिलती हो। ग्रैंड बैंक स्थित है, यह उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर यानी उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। भूगोल में नौ नियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो जी टेलर ने किया था। अपनी पुस्तक इंट्रोड्यूसिंग कल्चरल जियोग्राफी में J.E. स्पेंसर ने एवं W.L. टॉमस ने विश्व को विभाजित किया था, कितने, तो 11 सांस्कृतिक प्रदेशों में। कौन कौन, तो J.E. स्पेंसर एवं W.L. टॉमस ने। सही युग्म, यहाँ पर युग्म मिलान करना है। मधेसी का संबंध किससे है, तो यह नेपाल के तराई क्षेत्र में रहने वाले भारतीय हैं। रोहिंग्या, तो यह रोहिंग्या का संबंध म्यांमार से है, जो भागकर बांग्लादेश में आए हुए हैं। क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। हांगकांग चीन का विशिष्ट प्रशासनिक प्रदेश है। और ऑस्ट्रेलिया क्या है, तो एक संघीय राज्य क्षेत्र है, यानी कि वहाँ के राज्य के पास पाँव और भारत के राज्य से अधिक हैं। समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाले रेखा क्या कहलाती है, उसको कहा जाता है आइसो हाइट। सही कथन क्या है, देखिए
भौमिक मील की दूरी समुद्री मील से कम होती है। भौमिक मील बराबर 1.7 किलोमीटर और समुद्री मील बराबर 1 यानी 1854 मीटर होता है शायद। अर्जेंटीना, तो अर्जेंटीना में घास के मैदान को पम्पास कहते हैं। कनाडा में क्या है तो मनीटोबा, कनाडा संबंधित मनीटोबा। मोरक्को में एटलस पर्वत है। दक्षिण अफ्रीका में किम्बरले की खाने हैं। ये आगे देखिए, ध्रुव तारा यह कहाँ मिलेगा तो हमेशा आपको उत्तर दिशा में, और जो उत्तरी ध्रुव के लोग हैं वही देख पाएंगे उसको। पृथ्वी संबंधित गुरुत्वाकर्षण, ग्रीनलैंड आर्कटिक महासागर में है और यह दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। और विस्फोट से क्या सुनाई देगी तो ध्वनि क्या है तो एक प्रकार का विस्फोट है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है ऑस्ट्रेलिया में। ग्रैंड कैनियन हॉलीवुड के मूवी में बार बार दिखाई जाने वाला जो वीरान क्षेत्र यह अमेरिका यूएसए में है। लेक विनिपेग यह कनाडा में स्थित है। दक्षिणी आल्प न्यूजीलैंड का एक पर्वतमाला। विश्व में पहला परमाणु बिजली घर कहाँ बनाया गया था अमेरिका में। साइकिल रेल सुरंग कहाँ है जापान में है। पेट्रोनस टावर यह साउथ के मूवी देखते होइएगा, उसमें इस तरह का एक बहुत बड़ा बिल्डिंग रहता है जो दो ऊंची ऊंची इमारतें हैं उसको बीच में आपस में जोड़ा हुआ है। यह कहाँ है तो यह मलेशिया में है। अल्पेशियन पाथ है, अल्पेशियन पथ है या हाईवे यह यूएसए में है। और रोगन बांध यह तजाकिस्तान में स्थित है। बरमूडा त्रिभुज अवस्थित है, यह पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। बरमूडा त्रिकोण विस्तृत है। बरमूडा दक्षिण फ्लोरिडा यानी मीवापी और प्यूर्टो रिको क्षेत्र में अवस्थित है। यहाँ देखिए, स्वर्णिम त्रिकोण तो दक्षिण पूर्व एशिया का अफीम उत्पादक क्षेत्र। बरमूडा त्रिकोण तो यह उत्तरी अटलांटिक महासागर के पश्चिमी भाग का एक क्षेत्र है। सुदूर पूर्व का चावल का कटोरा तो म्यांमार। रेड बेसिन चीन में स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र अवस्थित है कहाँ तो केप कनेडी में स्थित है। आगे देखते हैं, वह देश जिसके उपग्रहों से अंटार्कटिका का विस्तृत एवं संपूर्ण मानचित्र बनाने में सहायता मिलती है उसका नाम है कनाडा। विश्व में मदिरा का बृहत्तम उत्पादक देश है फ्रांस, यानी शराब बनाने वाला देश। पेड़ की आयु का पता कैसे लगाया जा सकता है, उसको जब काटिएगा, बीच मान लेते हैं पेड़ है, इसको बीच में से काट दीजिए तो इस तरह का गोला क्षेत्र होगा, उसके अंदर इस तरह का इलाज रहता है, यानी वार्षिक वलयों की संख्या को गिन लीजिए तो पता चल जाएगा कि यह पेड़ कितना पुराना है। कोपाकबाना पुलिन अवस्थित है रियो डी जनेरियो में। भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला कहाँ है तो भारत में है। कहाँ तो लेह में। यूरोपीय संघ का मुख्यालय अवस्थित है ब्रुसेल्स में। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ है तो यह लंदन में है। और अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी इसका मुख्यालय जिनेवा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मुख्यालय द हेग। यूरोपीय आर्थिक समुदाय मुख्यालय ब्रुसेल्स। खाद्य एवं कृषि संगठन मुख्यालय रोम में स्थित है। पूर्व की ओर देखो नीति यानी लुक एक्ट या लुक ईस्ट था पहले, अब हो गया लुक एक्ट, अब हो गया एक्ट ईस्ट पॉलिसी किसका है भारत का। इसका मतलब भारत पूर्वी एशियाई मामलों में स्वयं को एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय नायक के रूप में स्थापित करना चाहता है। भारत अपने दक्षिण पूर्वी तथा पूर्वी एशियाई पड़ोसियों के साथ ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संबंध पुनः स्थापित करना चाहता है। कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा के लिए वीजा लेना पड़ता है, किससे तो चीनी तिब्बत से। ऑस्ट्रेलियाई वासी क्रिसमस कब मनाएंगे, यहाँ पर जब ठंडा रहेगा तो दक्षिणी ध्रुव में, दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी का माहौल है, यानी गर्मी के मौसम में। वह देश जिसको आसियान में केवल वार्ताकार भागीदार का दर्जा प्राप्त है भारत को, क्योंकि भारत उसका मेंबर नहीं है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। लीनिंग टावर ऑफ पीसा स्थित है, यानी झुकती हुई मीनार, तो यह इटली में है। एलेसी पैलेस स्थित कहाँ है तो यह फ्रांस में है। उड़ाका पक्षियों में सबसे, उड़ने वाले पक्षियों में सबसे बड़ा पक्षी उसका नाम है सारस, भारत की पक्षी है। चेरनोबिल परमाणु आपदा घटित हुई थी कहाँ, यूक्रेन, और उस समय यह सोवियत संघ का भाग था। लीप फॉरवर्ड पॉलिसी के कारण भूखमरी से लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी कहाँ तो चीन में। नाभिकीय शक्ति क्षमता की दृष्टि से प्रमुख देशों का क्रम क्या है तो अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान और इजराइल तथा उत्तर कोरिया। भारत में ऊर्जा उत्पादन की कुल प्रतिष्ठापित क्षमता में उनके प्रतिशत बताइए तो अभी सबसे अधिक क्या होगा, सबसे अधिक अभी भी भारत में कोयला से बिजली बनता है लगभग 66%। उसके बाद में अब आ गया है नवीकरणीय स्रोत, उसके बाद में हाइड्रो यानी जल से, और उस सबसे कम तो
नाभिकीय ऊर्जा से। आगे देखिए, 40 कबीलों का देश कहा जाता है किर्गिस्तान को। एड्रियाटिक सागर की रानी किसको कहते हैं? तो वेनिस शहर को। इसी के साथ ही हम लोगों का वर्ल्ड ज्योग्राफी का रिवीजन वीडियो समाप्त हुआ। अब इसके बाद में हम लोग इंडिया का ज्योग्राफी इसका भी रिवीजन करेंगे। इसी तरह धीरे धीरे जितने भी सब्जेक्ट हैं सबका रिवीजन कर लेंगे, फिर उसका फिर से पढ़ेंगे। तब तक धन्यवाद। आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।